के बाद डी वाला देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी लिखा हो तो दोनों वाक्यों को टू से जोड़ देंगे। टू से जोड़ने पर सैड या सैड टू को ऑर्डर एडवाइज्ड बेग्ड वार्न्ड आस्क्ड प्रपोज्ड में बदल देंगे। अब हमारे सामने क्या है कि जैसे हमें ऑर्डर करना है, ऑर्डर करें तो यानी बड़े अधिकारी के कहने पर या मालिक के नौकर से कहने पर ऑर्डर किया जाएगा। और यदि मान लो बुरे कार्य को छोड़ना और अच्छे कार्य को करना या डॉक्टर के द्वारा कहा जाना सब एडवाइजर में जाएगा। बैग्ड यदि कोई भिखारी किसी से भिक्षा मांगे तो बैग्ड जाएगा, और किसी खतरनाक कार्य को करने से रोकने के लिए वार्ड चेतावनी में जाएगा, और सामान्य कहने पर आस्क्ड में जाएगा, और किसी का कोई प्रस्ताव रखा जाए वो प्रपोज्ड में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल द मास्टर said to his servant, clean this room, इस कमरे को साफ कीजिए। ये यहां से यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब और वो रिपोर्टेड स्पीच। तो अब यहां पर मास्टर ने, मालिक ने कहा है नौकर से, तो क्या कहा है? ऑर्डर। द मास्टर ऑर्डर his servant to clean, दिस किस में जाएगा? दैट में, दैट रूम। अगला एग्जांपल देखिए, द डॉक्टर said to the patient, take exercise daily, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए। अब डॉक्टर ने कहा है तो टेक फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक एक्सरसाइज डेली। यदि इसमें कोई भी टेंस आ जाए तो कहने का मतलब उसे आप बदल देना। अब आप लिख लिया होगा आपने, जैसे लिखा हुआ है माय फादर said to me, go to bed and don't wake up till you are asked. ये जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर ये गो आ गया टू से, पिता का ऑर्डर
father ordered me to go to bed and अब डाउन का क्या हो जाएगा, not to wake up till, अब यू कर लेगा मी पे जाके आई was asked। अब देखिए आपके सामने अगला जो बिंदु आ रहा है हमारे सामने कि एक्सक्लेमेटरी वाला है। एक्सक्लेमेटरी जो है सेंटेंस में देखना है, विश्व गोधिक वादक यानी विस्मय से जो कहे जाए वो शब्द हैं। पहला देखिए, रिपोर्टेड स्पीच में हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखा हो तो सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज प्राइस में बदल देंगे दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे। अब दैट से जोड़ने के बाद सब्जेक्ट जो बदले हुए होंगे, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बदली हुई वर्ब, और हाउ की इस जगह क्या आ जाएगा, वेरी, और आपका एडजेक्टिव आ जाएगा। एडजेक्टिव विशेषण जो भी है वो आ जाएगा प्लस ईटीसी आप लिख देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए देखिए आप, राम said how unlucky I was, exclamation। अब यानी राम ने कहा कि हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो राम exclaimed with surprise that। अब इसमें सब्जेक्ट आएगा आई, और आई बदलेगा राम से जाके तो क्या हो जाएगा, ही। वाज वर्ब बदलेंगे हैड बीन में, हैड बीन वेरी अनलकी शायद आपके बता दिया होगा, आपने समझ गए। और एग्जांपल देखिए आप, लता said how difficult these questions are, ये प्रश्न कितने कठिन हैं। अब यहां पर लता exclaimed with surprise that। अब इसमें सब्जेक्ट है these questions, these को क्या हो जाएगा, those questions। अब आर किस में जाएगा, वर में, वर वेरी डिफिकल्ट वर वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल, मुकेश सैड
हाउ ब्यूटीफुल माय मदर कैन बी। अब ये मुकेश exclaimed with surprise that। अब इसमें माई मदर आगे आएगा, लेकिन माई पॉजेसिव है, मुकेश क्या बदलेगा, क्या हो जाएगा, हिज मदर। कैन किस में जाएगा, कुड बी वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। हाँ, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला वाला हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।